मैम हम थोड़ी ना क्रेविंग और इमोशनल ईटिंग के ऊपर बात करना चाहते हैं। जैसे आपने बोला कि लोग खा जाते हैं, कई बार बॉडी को नीड नहीं होती, पेट को नीड नहीं होती, पर मन करता है खाने को। तो खासकर वो लोग जो टेंशनों की वजह से खा जाते हैं, या कह लो कि आज मूड बहुत उदास है चलो खा लो, आज मूड बहुत खुश है चलो खा लो, वो कैसे कंट्रोल करें और उसका क्या नुकसान हो रहा है? इसको कहते हैं इमोशनल ईटिंग। जो आपने पूछा ना कि उदास है तो हम खा रहे हैं, टेंशन है तो हम खा रहे हैं, है ना? इसका सीधा लिंक है हमारे इमोशन से, आपके हार्मोनल हेल्थ से। अब आज की डेट में आपने देखा होगा जिन लड़कियों को पीसीओडी है, उनका अगर आप लाइफस्टाइल देखो तो वो सबसे ज्यादा जंक खा रही हैं। जिन लड़कों को एंजाइटी, स्ट्रेस, ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स आ जाती है, आप देखना उनका सबसे ज्यादा पैटर्न ऑफ ईटिंग पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है, विच इज फिल्ड विद जंक फूड ओनली। तो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स, अभी मैंने बताया लेप्टिन, ग्रेलिन, ग्रेलिन हमारे भूख का हार्मोन है, राइट? और हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स आर द बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स। हमारे ब्रेन से लेके हमारे पूरी बॉडी तक हमारे हार्मोन्स का सबसे बड़ा रोल होता है। तो हार्मोन क्या कर रहा है? बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, और हार्मोन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आपका मेटाबॉलिज्म पुअर कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, क्रेविंग्स होती हैं। आपने देखा होगा जितने डायबिटिक लोग हैं उनको मीठे की क्रेविंग ज्यादा होती है। अब मीठे की क्रेविंग ज्यादा क्यों होती है? तो कहीं ना कहीं उनका इंसुलिन डिस्टर्ब है, तभी होती है ना। मेन प्रॉब्लम ऑफ क्रेविंग इज इंसुलिन स्पाइक, योर विच इज अगेन अ हार्मोन, राइट? और सबसे बड़ी बात, हमारी बॉडी के अंदर हमारा कंट्रोल, जो कि हमारे माइंड से लेके हमारी बॉडी के साथ हमारा सिस्टम, जिसे कहते हैं थ्रू वेगस नर्व जुड़ा हुआ है। जैसे कहते हैं हमारा पेट और हमारा ये जो हमारा ब्रेन है, ये आपस में लिंक कैसे कर रहे हैं? थ्रू वेगस नर्व। तो आपका कहीं ना कहीं क्रेविंग्स पे कंट्रोल आपका नहीं रहता, और आप जो चाहे वो खा लेते हो। और स्पेशली जब आप थोड़े से ऐसे जोन में होते हैं, जब आप सैड हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो, किसी ने कुछ प्रॉब्लम कर दी, तो आप ज्यादा खाते हो। सो बेसिकली इट्स योर इमोशनल ईटिंग एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट। इमोशनल ईटिंग और स्ट्रेस ईटिंग में क्या फर्क है? इमोशनल ईटिंग जो कि मैंने अभी बताया बेसिकली रिलेट्स विद योर हार्मोन, और स्ट्रेस ईटिंग जो है रिलेट्स विद योर सिचुएशंस, कि आप किस तरह के लोगों में रहते हो, किस तरह की आप प्रेशर बेस्ड लाइफ के अंदर हो। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं कि प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ, कि आप उस प्रेशर को जो स्ट्रेस की वजह से आया उसको किस तरह से फेस करते हो। अब ये जो स्ट्रेस आता है ये तो कहीं से भी आ जाता है। अब लोगों को छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस हो जाता है, इवन कि किसी का छोटा सा कोई प्रॉब्लम हो गया उसको स्ट्रेस हो गया, गाड़ी लेट होगी उसका स्ट्रेस हो गया, थोड़ा सा फोन नहीं किसी ने उठाया उसका भी स्ट्रेस हो गया। 100%। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के अंदर हैफाजेडनेस है, हमारी लाइफ के अंदर हम लोग कूल डाउन नहीं होते, हम अपनी आप को टाइम नहीं देते, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हम कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हैं। और सबसे बड़ी बात, आज की जनरेशन, हमारा यूथ, सबसे बड़ी बात खाना, जो कि हमारे हार्मोन्स को, हमारे लेप्टिन, ग्रेलिन से लेके, हमारे इंसुलिन से लेके, हमारे एड्रीनल रश से लेके हमारी ओवरऑल बॉडी के अंदर कंट्रोलिंग रखता है। और जब ये डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं आपकी फूड क्रेविंग्स और कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो जाता है, जो कि आपको ओवर ईटिंग की तरफ लेके जाता है। जो आप क्रेविंग की बात कर रहे हैं मैम, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये इग्नोर करनी बेटर है या इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है? जैसे आपने बात की मीठे की, अब मीठे का दिल तो सबका ही करता है खाने को। जो लोग कहते हैं कि मेरा तो दिल ही नहीं करता, मेरे को लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो खा भी रहे हैं और वो कहते हैं मेरे को मीठे से इतना लगाव नहीं है। सबसे बड़ी बात, आज का जो इंसान है वो भूख से नहीं, आदतों से बीमार हो रहा है। वाह। बेसिकली आज का इंसान है ना, वो भूख से नहीं आदतों से बीमार हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी आदतें जो हैं, जो हैबिट्स जो हैं, वो उसको इस कदर पकड़े हुए हैं कि उसका दिल ही नहीं करता वहां से निकलने को। या वो दिल करता भी है पर वो कर नहीं पा रहे। एक्चुअली एनवायरमेंट अलाउ नहीं करता, उसका सोशल, जिसे कहते हैं सर्कल अलाउ नहीं करता, उसका माइंडसेट नहीं अलाउ करता। क्योंकि अगर आप किसी दिन बोलोगे भी ना, नहीं नहीं मैंने ये नहीं खाना, तो दूसरी तरफ दूसरा बंदा कहेगा क्यों नहीं खाना, हाँ तो आप सारे ही खाने ने। मीन्स ऐसी ऐसी बातें जो कि एनकरेज देती हैं आपको बेफालतू का। मैं कहती हूँ नो कहना सीख लो। इफ यू रियली वांट टू मेक हेल्दी एंड फिट, ट्राई टू से नो एज मच एज यू पॉसिबल। बिकॉज आज की डेट में हम ऑब्लिगेशन के चक्कर में, इमोशनल ईटिंग के चक्कर में, सबसे ज्यादा ये जो हमारी एक लव अफेक्शन वाली फीलिंग आ जाती है। जैसे अब एग्जाम्पल छोटी सी देती हूँ, अभी बच्चे को भूख है 2 रोटी की,
अभी उसकी मम्मी कहती है बेटा मैं प्यार नाल बना रही हूँ एक और खा ला, तो वो बच्चा बेचारा भूख ना होके भी एक और रोटी खा लेता है। आजकल के बच्चे वैसे हैं ऐसे जो माँ के प्यार के लिए खा जाते हैं फालतू? मेरे को लगता है वो माँ 2 खिलाने के लिए भी पीछे पीछे भाग रही है कि भाई बेटा 2 तो खा ले, तीसरी छोड़। एक्चुअली ये मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि बच्चे तो रोटी खाते ही नहीं आजकल। रोटी की बात क्या करो, मैं कहती हूँ परांठा भी घर पे खा लें वो भी बहुत बड़ी बात है, हम तो खाते ही पिज्जा बर्गर है। चलो अच्छा आपने हमें सवाल दे दिया एक। पिज्जा बर्गर, दिस इज फर्स्ट चॉइस ऑफ आवर जेनजीज। आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जंक फूड, बट वही चीज है, जंक फूड क्या है, इजीली अवेलेबल है, एक उसके अंदर टेम्पटेशंस बहुत हैं, एक उसके अंदर टेस्ट ऐसा बिल्डअप होता है कि आपका दिल करता है एक बार खा के बार बार खाओ, और ड्राइव थ्रू मिल जाता है। यस, ड्राइव थ्रू मिलता है। डोपामीन हमारी बॉडी में हार्मोन है ना, डोपामीन तो हमें सारा कुछ करवा रहा है। अब डोपामीन मैं कहती हूँ होना भी बहुत जरूरी है, ना होना भी खतरनाक है। तो सिर्फ बात इतनी सी है कि डोपामीन जो आपको एक फील गुड फैक्टर देता है, जो कि आपको एक रिवॉर्ड फीलिंग देता है, उसका सबसे बड़ा लिंक हमारे खाने से है। उनका एक्चुअली अपने आप को फील गुड करने का एक ही सोर्स है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा खा लें जो कि हमें अच्छा वाला फील दे। तो दैट इज द रीजन आज आप देखो जितनी भी फास्ट फूड कंपनीज हैं, दे आर ग्रोइंग अप वेरी फास्ट पेस। हर जगह पे मैं कहती गाँव में भी खुल गए हैं हमारे। बिल्कुल।